बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक नए दिन के साथ, एक नई सुबह के साथ आप सबको अस्सलाम वालेकुम। व्यूअर्स, आज से कुछ अर्सा पहले, तकरीबन 15-20 साल पहले और आज के मौसम में बहुत ज़्यादा फ़र्क आ गया है। ग्लोबल वार्मिंग की वजह से अब पाकिस्तान में जो है कुछ इलाकों में जीना मुश्किल होता जा रहा है। जो इलाके पहले से गर्म थे वो गर्म तर हो रहे हैं और जो पहले से गर्म तर थे वो गर्म तरीन होते जा रहे हैं। हमारा अपना इलाका, हमारा ताल्लुक पंजाब से है। इतनी गर्मी कभी नहीं हुआ करती थी जितनी आजकल है। अब देसी महीनों के हिसाब से हाड़ का महीना है, लेकिन जो महसूस होता है वो सावन की तरह होता है। इतना ज़्यादा हवस है कि पंखे के बगैर जो है वो जीना मुश्किल है, फिर बढ़ रहा है। और पाकिस्तान उन चंद मुल्कों में सरफहरिस्त है जिनमें ग्लोबल वार्मिंग की वजह से मौसम की तब्दीली रूनुमा हुई है। तो काफ़ी सारे परिंदे जिनको हमने बचपन में देखा है, जिनके साथ हमारी बचपन की हसीन यादें वाबस्ता हैं, अब वो परिंदे नापीद होते जा रहे हैं। जैसे बटेर, तीतर और कुछ फाख्ताएँ, जिनको अपने बचपन में बहुत ज़्यादा देखा है, अब वो कम होते जा रहे हैं या बिल्कुल ही ख़त्म हो गए तकरीबन। अब ये टिटरी की आवाज़ सुन रहे हैं, साथ में ये बैठी है खेतों में, शायद आपको ये उड़ती हुई नज़र आ रही होगी। ये अमूमन इन दिनों में अंडे देती है ज़मीनों में और इसका घोंसला वगैरह नहीं होता। ये ओपन ज़मीन में गर्मी पे, धूप पे जो है अंडे रखती है अपने और उनके ऊपर बैठती है और बहुत ही प्यारी इसकी आवाज़ होती है। बेचारी के कहीं अंडे पड़े हुए हैं हाथ में किधर, तो ये इसलिए बेताब है। जब भी मैं इधर आता हूँ तो इसकी आवाज़ें जो है वो बहुत तेज़ हो जाती हैं। तो अल्लाह ताला की कुदरत है, अल्लाह ताला की शान है कि हर जो जानदार है अपनी अफज़ाइश नस्ल करता है, इसी तरीके से इनकी भी होती है। बात कर रहा था मैं परिंदों की, तो सबसे जो हर बंदा जिसको जानता है, जिसने हर बंदे ने वो देखा है परिंदा, वो चिड़िया है, घरेलू चिड़िया। ये तकरीबन अभी बहुत कम हो गई है। पहले इसके हर जगह घोंसले होते थे, खासकर छप्पर जो होते थे, ये जो मतलब एक सरकंडे के छप्पर बनाते थे हमारे गांव में लोग, तो इनकी अक्सर अफज़ाइश जो घोंसले होते थे वो छप्पर बनाते थे। तो इसी की छप्पर ना होने की वजह से अब जो है पुख्ता घर बन रहे हैं, कंक्रीट के, बजरी के घर बन रहे हैं, तो इनके जो घोंसले बनाने की जगह है वो कम हो रही हैं। तो अब ये परिंदे की तादाद बहुत ज़्यादा कम हो गई है। चिड़िया एक माशरे का हुस्न है, थी और रहेगी, लेकिन अफसोस के साथ कि अब चिड़िया की तादाद बहुत कम हो। और आज थोड़ा मौसम अच्छा है, कल बारिश हुई थी, हालांकि बारिश से पहले भी हुई है, लेकिन हबस जो है वो कहीं उसी तरीके से बरकरार है। आज का तरह मौसम थोड़ा बेहतर है कि बगैर पसीने के मैं व्लॉग बना रहा हूँ। सुबह सुबह का टाइम है, सुबह मैंने नमाज़ पढ़ी है, तिलावत की है और निकला हूँ घर से अपने खेतों की तरफ। यहाँ हमने मूंगी की फसल काश्त की हुई है, उसको डेली देखने के लिए मैं आता हूँ। माशाल्लाह ये फलियाँ लग रही है इसको। अब हमने स्प्रे करनी है इसको कीड़े मार, ताकि इसका जो है फूलों को कीड़े ना खाएं। तो इस साइड पे बाजरा लगा हुआ है और इस साइड पे हमारी ज़मीन में हमने मूंग काश्त किए हुए हैं। तो 3 दिन पहले बारिश हुई थी अच्छी खासी, तो बारिश की वजह से अब जो ज़मीनें वतर आ चुकी हैं, वहाँ पे भी लोगों ने फसलें काश्त कर दी है। मूंग के पौधे जो है कुछ जो है वो जल रहे हैं बेचारे, ये ख़राब हो रहे हैं। ये देखें, ये पौधा ख़त्म हो गया है, इसी तरीके से ये ख़त्म हो चुका है और अब ये देखें ये कमज़ोर हो रहा है। इस बीमारी का पता नहीं चल रहा कि ये क्यों हो रही है, हालांकि हमने स्प्रे भी की है काफ़ी सारे पौधे। अब ये देखिए छोटी सी जगह पे मैंने खुद 2 पौधे 3 दिखा दिए, साथ में ये, फिर ये देखें। तो आप तक जो किसान की फसलें पहुंचती हैं तैयार, वो कई मरहल से गुजर कर और काफ़ी मेहनत और मशक्क़त के बाद आप तक वो पहुंचती हैं। तो इसको मूंग को लगाते ही इसके साथ स्प्रे लाजमी करनी होती है। उसके बाद इसमें जड़ी बूटियों का जो है, ये जड़ी बूटियों के लिए स्प्रे अलग से करनी होती है, फिर पानी वगैरह लगाना। इसको खाद की मूंग को ज़रूरत नहीं होती। उसके बाद इसका पकने पे काटना,
کاٹ کر تھریشر سے گزارنا، پھر منڈی تک پہنچانا، اس کے بعد یہ آپ تک پہنچتی ہے۔ اسی کے ساتھ اپنا یہ چھوٹا سا آج کا ولاگ کا میں اختتام کرتا ہوں اس دعا کے ساتھ کہ آپ لوگ جہاں رہیں خوش رہیں، اللہ پاک آپ لوگوں کو حامی و ناصر ہو، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ انشاءاللہ تعالی ایک نئے ویڈیو کے ساتھ دوبارہ آپ سے ملاقات ہوگی، تب تک اللہ حافظ۔